हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग जो 13वां प्रकरण है त्रिभुजों की सर्वांग समता और प्रश्न संग्रह 13.1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रश्न क्या दिया गया है कि आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों के जो जोड़ियां दी हैं उसमें कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिखाए गए, जैसे ये भुजा को ये भुजा सर्वांग सम है, इस भुजा को ये। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं, वो मार्क्स मीन्स वो चिन्ह देखकर आपको बताना है कि दिए गए जो दो त्रिभुज हैं वो कौन से कसौटी और कौन से एककी संगति के अनुसार सर्वांग सम है। तो यहाँ पे आप जो पहला उदाहरण देखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि त्रिभुज का नाम नहीं पूछा, लेकिन हम यहाँ पे त्रिभुज का नाम भी लिखना सीख लेंगे कि कौन से दो त्रिभुज हैं और वो सर्वांग सम है तो कौन सी कसौटी है। कसौटी जो है हमने इसके पहले के जो वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, मीन्स इस प्रश्न संग्रह के पहले हमने क्या किया, सभी कसौटियों को देखा है कि कौन सी कसौटी किस प्रकार से है। तो इसमें आप देखोगे तो दो त्रिभुज आपको दिखाई देगा, एक है एक्स डब्ल्यू जेड मीन्स इस तरफ और एक है वाई डब्ल्यू जेड। अब ये जो त्रिभुज का नाम है मैंने क्रम से लिया है, मीन्स एक एककी संगति के अनुसार ही लिया है मैंने, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो त्रिभुज का नाम एक्स डब्ल्यू जेड वाई जेड डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू जेड वाई। अब ये त्रिभुज का नाम हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन एककी संगति कैसे होती है कि जैसे इस x को या फिर ये जो भुजा एक्स डब्ल्यू है तो यहाँ पे अगर ये चिन्ह है तो ये चिन्ह वाई जेड का है, कोण बीच में आया तो दूसरा कोण भी कहाँ होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज का नाम हम लोग एककी संगति के अनुसार ही लिखेंगे, एक्स डब्ल्यू क्योंकि y इधर बीच में यहाँ पर है तो एक्स डब्ल्यू जेड सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एक्स डब्ल्यू है तो ये वाई जेड है, फिर बीच में डब्ल्यू आया है कोण, और ये भुजा जो है बीच में जो आप देख रहे हो ये क्या डब्ल्यू जेड, ये इस त्रिभुज को भी है और इस त्रिभुज को भी, मीन्स कॉमन है, सामान्य भुजा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख लेंगे वाई डब्ल्यू जेड, और इसको कारण हम लिखेंगे कि एक भुजा फिर ये दूसरी भुजा और उसमें समाविष्ट कोण। तो हमने क्या देखा था, दो भुजाएं और अगर उसमें समाविष्ट कोण है तो उस कसौटी का नाम क्या है, भुजा कोण भुजा कसौटी, मीन्स भू कसौटी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, भू कसौटी, मतलब ये हो गया कसौटी का नाम। और हमने ये क्रम भी एककी संगति के अनुसार ही लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको सेम यही नाम यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अगर मैंने यहाँ पे नाम किसी भी क्रम में लिखा होता तो मुझे एककी संगति इस प्रकार से दिखानी पड़ती, लेकिन मैंने त्रिभुज का नाम ही एक क्रम से लिया हुआ है तो वही यहाँ पे एककी संगति भी आ गई। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में देखते समय आपको जो कसौटियां बताई गई थी तो उसमें मैंने सबसे पहले कहा था कि अगर इस तरह का समकोण का चिन्ह मीन्स 90 का अगर चिन्ह आपको दिखाई देता है मतलब वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में आप देखिए ये 90 के सामने ये क्या है, कर्ण है, ये भी कर्ण है। तो कर्ण और एक भुजा जो है ये आई जे या जे ए, ये क्या है, तो दोनों ही त्रिभुजों के लिए है, मतलब कर्ण और एक भुजा, तो कसौटी का नाम हो जाता है कर्ण भुजा कसौटी। अब एककी संगति देखते हैं हम लोग। देखिए अगर मैंने यहाँ से नाम शुरू किया आई जे के, तो यहाँ पे मुझे दूसरा नाम लेना पड़ेगा आई जे यल, तो ये क्रम से हुआ। अगर मैंने ऐसे कोई भी नाम ऊपर से लिया के जे आई यल आई जे, लेकिन एककी संगति फिर मुझे अलग से दिखानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे त्रिभुज का नाम ही ऐसा लेता हूँ कि जो क्या होगा, एककी संगति में होगा। जैसे आई को आई है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का आई है, फिर आई जे के सर्वांग सम त्रिभुज आई जे यल, यहाँ पे कारण कौन सा आ गया, ये कर्ण भुजा कसौटी, और संगति भी मैंने सेम ली है तो यहाँ पे एककी संगति आई जे के और ये आई जे
या। तो इस तरह से ये उदाहरण में ये समकोण होने के कारण ये कर्ण इस कर्ण को सर्वांग सम है और ये भुजा दोनों त्रिभुजों को, इसलिए कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ये देखिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब इस तीसरे उदाहरण में देखिए, अगर यश से शुरू करते हैं आप, तो ये भुजा है इस जी एफ को, उसके बाद एच जी जो है ये यहाँ पे देखिए एफ ई है और ये एक कॉमन है इस त्रिभुज को भी और इस त्रिभुज को है। यहाँ पे कोई भी कोण नहीं है, मतलब यहाँ पे तीनों ही भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से अगर सर्वांग सम है तो उसे हम लोग कहते हैं भुजा 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 कसौटी, मीन्स भू 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 कसौटी। तो त्रिभुज का नाम लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज आई एच, यहाँ पे एच जी ई, सर्वांग सम। अब दूसरे त्रिभुज का नाम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यप से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एककी संगति लगा के ही लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एच ई आया था, मतलब ये एच जी डबल की तरफ गया है, क्योंकि अगर ऐसे लिखे होते तो हम लोग ऐसे जाते। अब यहाँ पे एच जी ये डबल एरो, तो यहाँ से डबल एरो जब आप लोगे तो क्या आएगा, एफ ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये एच जी, तो यहाँ पे एफ ई, उसके बाद जी ई और यहाँ पे ई जी, मतलब दोनों सेम है, और फिर एफ जी, यहाँ पे जो एफ जी है और यहाँ पे उसका एच जी है। तो इस तरह से दो त्रिभुज हो गए। यहाँ पे आप त्रिभुज किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन जब एककी संगति लिखेंगे आप जी ई जी एच ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ई और जी, और यहाँ पे कारण रह गया वो है भू 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 कसौटी। तो यहाँ पे तीनों ही भुजाएं दी हैं, जो कि परिभाषा है किसी एक त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं अगर किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से क्या है, एक सर्वांग सम है, तो वहाँ पे हम लोग कसौटी का नाम क्या लिखते हैं, भुजा 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 कसौटी, मीन्स भू 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 कसौटी। अब आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। इसमें आपको दो कोण दिखाई देगा, ये इसको सर्वांग सम है, ये कोण इसको सर्वांग सम, और बीच में एक भुजा है, तो इसका नाम हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज एस एम ए, सर्वांग सम त्रिभुज। अब यहाँ से देखिए सिंगल से स्टार्ट हुआ है तो कोण ओ लेना पड़ेगा, ओ पी टी, और इसको कारण क्या आएगा, दो कोणों के बीच में एक भुजा है, दो कोण और एक समविष्ट भुजा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को भू को कसौटी। इस तरह से ये हो गया, और एककी संगति भी यही होगा, एस एम ए और यहाँ पे ओ पी टी। अब लास्ट का जो पांचवा उदाहरण है, इसमें आप देखेंगे तो आपको दो कोण, इस त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज में भी एक ये और ये, ऐसे दो कोण और एक भुजा है, तो कसौटी का नाम को भू या फिर भू को, ऐसे कसौटी का नाम होगा। अब रहा त्रिभुज का नाम लिखना, तो त्रिभुज टी एन एम, सर्वांग सम त्रिभुज टी एन एस, कसौटी का नाम भू, एक भुजा है और दो कोण है, इसलिए भू को कसौटी, या फिर को भू कसौटी, मतलब को और एक भुजा, या फिर एक भुजा दो कोण, मीन्स भू को कसौटी। और संगति अनुसार आ गया टी एन एम और यहाँ पे है टी एन एस। तो इस तरह से ये जो प्रश्न संख्या 13.1 के 5 जो त्रिभुजों की जोड़ियां दी गई थी, उनमें जो आइडेंटिकल मार्क्स दिखे थे, उनको देखकर हमें क्या पहचानना था, कसौटी का नाम और एककी संगति।